रोमन रेंस और कोडी रोड्स का पहला मैच हुआ था रेसलमेनिया 39 में और उसके बाद दूसरा मैच हुआ रेसलमेनिया 40 में। अब तीसरा मैच भी होने जा रहा है, लेकिन ये मैच नहीं, एक तरीके की फाइट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू से कहीं बाहर हो रही है। आई थिंक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तो क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस जो है स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में अकुमा एक जो प्लेयर है उसका रोल प्ले करने वाले हैं, तो उसी सेम मूवी के अंदर कोडी रोड्स का भी रोल जो है लॉक हो चुका है। और अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो गायला या गायल 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 नेम है इनका, तो ये कैरेक्टर है जो कि कोडी रोड्स प्ले करने वाले हैं। अभी दोनों दिखेंगे कैसे, किसी ने थोड़ा एआई करके इसको बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे रोमन रेंस और कोडी रोड्स अपने इस स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में। तो शायद जो ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, इन्होंने सोचा कि यार अच्छा हमें बंदे चाहिए, रियल लाइफ वाले कैरेक्टर चाहिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ ही जाते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हमारे फाइटर्स हैं उनसे सिमिलर जो गेम में है वो रियल लाइफ में कौन लग सकता है। तो सिंपली उन्होंने उठा दिया। मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि क्या इनकी हिस्ट्री है, अगर किसी को स्ट्रीट फाइटर के बारे में पता है। मैंने वैसे गेम तो खेले हैं कि भैया वो एक जो बस आके लड़का एग्जीबिशन टाइप का, लेकिन वैसे पूरी स्टोरी नहीं देखी। तो इनकी क्या कोई हिस्ट्री है? अगर है तो और तगड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर गेम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं, रोमन रेंस और कोडी रोड्स आमने सामने होंगे। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 705 में। और 2 साल पहले की बात है, थोड़ा सा जेलसी हमको फील हो सकती है अपने ही 2 साल पहले के डब्ल्यूडब्ल्यू फैन वाले वर्जन से, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा था ब्लड लाइन सिविल वॉर। क्या यादें हैं या फिर क्या उस टाइम की डब्ल्यूडब्ल्यू थी, वो तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। क्योंकि अभी से कंपेयर करोगे तो मामला थोड़ा ऐसा सही चल रहा है, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी ने जितना तगड़ा धमाका किया था वो रिसेंटली तो हमने किसी और स्टोरी के अंदर इतना कोई खास देखा नहीं है। अगर मैं इसमें से ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की कहानी को हटा दूं तो एक 2 साल वाला मूवमेंट है, तो भाई इसके बारे में बात तो करनी बनती थी। बट एक बड़ी ही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू 2026 साल से करने जा रही है, और ये डेफिनेटली यूएसए के फैंस को तो बहुत 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 ज्यादा ही परेशान करेगी। और बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू साल के 3 पीएलई देख रही है 2026 से, और हो सकता है ये जो अब इनका ऐसा ये थिंग है ये कंटिन्यू रहे आने वाले सारे सालों के लिए। यानी अब तक तो 2 बार जाते थे, लेकिन अब ये चीजें 3 बार होने वाली हैं। एक तो देखो 2026 की रॉयल रंबल होगी, उसके बाद फिर जो आगे की डेट्स हैं वो मई के महीने की होंगी, एंड देन उसके बाद साल के एंड में यानी कि जो नवंबर का महीना होगा। तो क्या इसका मतलब अब ऐसा भी है कि चलो बीच में तो कोई भी पहली निकल आता है, लेकिन नवंबर की अगर बात होती है तो उस टाइम पे तो ये सर्वाइवर सीरीज का टाइम है और ये डब्ल्यूडब्ल्यू का एक बड़ा शो भी होता है। फिर हमने सुपर रेसलमेनिया भी सुनी है। तो जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू की मोटी कमाई हो रही है सऊदी अरेबिया जाके, अब डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा वहां पे पीएलई करवा देगी, शोज करवा देगी, तो उसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात है नहीं। और मेरे को तो वैसे भी ज्यादा अच्छा यही लगेगा कि यूएसए से बाहर अगर सऊदी अरेबिया के लिए चीज हो जाए। ऐसा क्यों है वो शायद आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, बट अच्छी बात है। और यूएसए के फैन से अच्छा भी है, क्योंकि थोड़ा रिएक्शन वगैरह भी जो है वो थोड़ा धांसू सा वहां पर निकल के आ जाता है। कई बार ओवर भी होता है, बट ठीक है, साइलेंट रहने से तो स्टिल मैं बोलूंगा कि कई बार ओवर होना ही थोड़ा सा बेटर हो जाता है, एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के लिए, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना जो एंथुसियाज्म है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के एक शो में दिखाएगा। ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में एक बड़ी फनी और इंटरेस्टिंग बात पता चली, और ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन भी थी। तो क्या था कि देखो, जैसे अब आपके लिए वीडियोस बनानी होती है तो क्या होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पर जाके फोटोज वाला सेक्शन देखना होता है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, समझ में तो मुझे आ गया था थोड़ा बहुत कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू की फोटोज आ रही है किसी एक सेम शो पर, रोमन रेंस रॉक, जैसे ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी थी, तो भैया जिस फोटो में ड्वेन द रॉक जॉनसन ये फाइनल बॉस होता था वो फोटोज ही नहीं होती थी। मतलब सिंपल रोमन रेंस का तो शॉट है, लेकिन अगले ही शॉट में अगर फाइनल बॉस की एंट्री हो गई है तो उसके बाद से सारी फोटोज गायब हैं। फिर इंडिविजुअल अगर रोमन रेंस है तो उसी की फोटो दिख रही है। तो मेरे को लगा भैया शायद ये कॉपीराइट वगैरह का सीन होगा, क्योंकि रॉक का जो सारा राइट्स है वो अपने पास है, वो भी एक रीजन है। लेकिन उससे भी एक एक्सट्रीम चीज है कि जो भी कंटेंट डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी तरफ से रॉक से रिलेटेड डालती है, चाहे वो एक छोटा सा कैप्शन हो, चाहे वो एक छोटी सी पोस्ट हो, चाहे वो एक छोटी सी वीडियो ही क्यों ना हो, सब रॉक की टीम पहले रिव्यू करती है कि भैया हमारा फाइनल बॉस इस तरीके से दिखना चाहिए। अगर वो उस तरीके से नहीं दिखता तो फिर उसको वो रिवाइज करते हैं और उस तरीके से दिखाते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन सोशल मीडिया पर दिखे। अब आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है भाई कैसा आदमी है रॉक, लेकिन आई थिंक ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम इतने बड़े सुपरस्टार, सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर बन जाते हो तो हर एक छोटा एक्शन भी क्या क्या बना बना के लोग, ये छोटी सी चीज निकली वो किसने क्या बना दिया और वो क्या बन जाती है, जबकि उसका ओरिजिनल सेंस वैसा था भी नहीं। तो आई थिंक फिर ये जरूरी भी हो जाता है। लेकिन सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे इतनी बिलियन डॉलर वाली जो कंपनी, उसकी नाक में भी दम हो जाता है जब ये रॉक जैसे लोगों के साथ डील करते हैं। और उसके कुछ ग्लिम्स हमने देखे भी हैं इस साल, जो एलिमिनेशन चेंबर में थोड़ी सी
सी भसड़बाजी हो गई थी। कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच हुआ था इस साल की रेसलमेनिया में। अब जिस तरीके से कोडी रोड्स जीते हैं, वो किंग बन चुके हैं, ज्यादा आइडिया यही लगाया जा रहा है कि भैया वो जो है चैलेंज करने वाले हैं जॉन सीना को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बट यहाँ पे अगर ये मैच सिंगल्स वे में भी जा रहा है ना, तो एक स्पेकुलेशन है, और वो ये है, स्पेकुलेशन भी क्या है, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, हमको कैरेक्टर में चेंजेस दिख रहे हैं कोडी रोड्स और जॉन सीना के। तो इस बार जो भी कोडी रोड्स और जॉन सीना का आमना सामना होगा, ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर में हमको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिले इनके रेसलमेनिया 41 के मैच से। सबसे पहले हो सकता है इस टाइम तक जॉन सीना फेस बन जाए, या पूरे फुल बोल सकते फुल ब्लोन बेबी फेस ना भी बने, तो ऐसा हो सकता है कि शायद उनके अंदर अब वो ट्रेड्स आ जाए बेबी फेस के। और अगर आप कोडी रोड्स के एक्सप्रेशंस भी पास से देखोगे, अगर आप उनका किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद का प्रोमो भी देखोगे, तो उसके अंदर एक अलग तरीके की अग्रेशन और इंटेंसिटी थी। तो ऐसा हो सकता है कि अब इनके बीच में जब पंगा हो, तो फिर हमको कैरेक्टर में बहुत ज्यादा दोनों के चेंज देखने को मिले, कि जो बंदा पहले हील था वो फेस है, और जो फेस था वो हील है। और समर स्लैम के इस मैच के बारे में थोड़ा बहुत हिंट भी दिया कोडी रोड्स ने, और अब ना वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं इस बात से कि जैसे कि उनका हील टर्न होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। जबकि मुझे अच्छे से याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं तो बहुत क्लोज आ चुका हूँ अपने ये बेबी फेस रन को फिनिश करने के लिए। एंड साथ में एक थोड़ा सा प्रॉमिस भी कर दिया उन्होंने फैंस को। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर रेसलमेनिया 41 में जो हुआ ना वो पसंद नहीं आया, तो उसका भी कंपनसेशन, एक तरीके से उसकी भरपाई वो समर स्लैम में करने वाले हैं। यानी कि जो आपको सिनेमा लेवल की चीज है वो दिखाने का थोड़ा बहुत जो कोडी रोड्स है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत ऐसे रह गया था ना कुछ कसर रेसलमेनिया 41 में, तो उसको समर स्लैम में अब मैं पूरा कर दूंगा। अब अगर ऐसा कोडी रोड्स बोल रहे हैं, तो अब इसके अलग अलग क्या मायने हो सकते हैं, कुछ अगर आप एक्सपर्ट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाइट ऑफ चैंपियंस में सोलो सिकोवा ने हरा दिया जेकब फार्टू को, और वो बन गए नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अपनी एक वीडियो में गलती से मैंने हरवा ही दी थी सोलो सिकोवा के, ओ सॉरी, जेकब फार्टू के पास से चैंपियनशिप, लग रहा है वो कर्स लग गया। अब इसका ना एक लाइव रिएक्शन वीडियो भी आती है जिला फार्टू की तरफ से, और वो पहले तो मैच देख रहे हैं, उसके बाद वो डिसअपॉइंटेड हैं और सीधा बोल रहे हैं, ऐसे बू उन्होंने किया, कहते हैं भाई फोन कर ले मुझे, मैं सिर्फ एक फोन कॉल अवे हूं तेरे से। तो जिला फार्टू भी ऑब्वियसली ये भी WWE में आने ही वाला है। जो भी बंदे अब तक WWE में आए हैं, ये टोंगा ब्रदर्स को लेके, इनके बारे में क्योंकि हमने ज्यादा सुना नहीं था, बाकी सबका पता चल रहा था कि अभी आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये आ गए हैं। जिला फार्टू का भी जो टाइम है, आई थिंक वो आ जाएगा बहुत जल्दी। बहुत यंग है वैसे तो अभी, तो शायद WWE हो सकता है इनको थोड़ा और ग्रूम करने के बारे में सोचे। लेकिन जो ब्लड लाइन रोजगार योजना चल रही थी, अभी वो कंटिन्यू हुई है। बस हम भ्रम में थे कि शायद अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है। देखो WWE के रिंग में तो दर्शन किए हुए बहुत टाइम हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर के, वो होंगे भी या नहीं होंगे उसके बारे में बहुत बड़े अभी जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है। लेकिन उनकी ऐसे फोटोज बहुत आती रहती है। ये आप फोटो देखो ब्रॉक लेसनर और एक किसी तो बंदे की है, ये पावर लिफ्टर है कुछ, और यहाँ पे भी जो लुक है ब्रॉक लेसनर का वो वैसे ही है, जहाँ पर दाढ़ी और बाल जो है वो लंबे किए हुए हैं। और ये छोटा वाला वर्जन थोड़ा थोड़ा ब्रॉक लेसनर के जैसे नहीं लग रहा कि बस थोड़ी सी दाढ़ी कम कर दे और बाल लंबे कर दे, तो बिल्कुल जो बंदा है वो ऐसा लग रहा है कि मिनी ब्रॉक लेसनर जैसा हो। अभी तो भाई फोटोज ही आप देख सकते हो, और वो भी मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा रेयर ही होता है कि ब्रॉक लेसनर सोशल मीडिया पर दिखे, और फैंस बहुत सारे हैं ब्रॉक लेसनर के। तो अब वही है, कोर्ट केस वाला जब मामला निपटेगा तो इसके बारे में और अच्छे से बात हो सकती है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो से अनाउंस हो, तो पहले ही हो गई थी, लेकिन उसका पोस्टर आया था। अब यहाँ पे एक फैन मेड ग्राफिक है जो कि शायद इस साल के वॉर गेम्स में क्या हो सकता है सीन वो बताता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो टीम कोडी रोड्स, सीएम पंक, रैंडी ओटन, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस की, और नीचे की तरफ जो टीम है वो पूरी एक तरीके से सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की फैक्शन वाली है। सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, और साथ में जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर है। तो देखो नेक्स्ट लेवल का मैच, लेकिन अगर इसके ऊपर मुझे अपनी कोई टिप्पणी करनी हो तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे लगता है कि तब तक जाते जाते तो भाई वैसे भी जॉन सीना बेफेस हो ही जाने वाले हैं, तो वो एंगल यहाँ पर डालना मुश्किल है। बट इतना आई थिंक मैं मान सकता हूं कि इस बार की वॉर गेम्स में सेथ रॉलिंस की फैक्शन एक तरफ तो जरूर होगी। अगर ये नहीं हुई तो भाई ब्लंडर ये है कि तुमने एक फैक्शन को लाए अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए, एटलीस्ट वॉर गेम्स मैच में उतारो भी तो सही। और अगर आप पिछले कुछ वॉर गेम्स के मैचेस देखोगे मेन रोस्टर के, तो वो टीम तो अपनी जगह बनाती ही बनाती है, जैसे हमने जजमेंट डे वाले सीन में भी देखा था। तो अगर ये नहीं होगा तो लगेगा भाई ये कैसा मूव था। कल रॉ में हमने सेथ रॉलिंस का नया वाला ब्रीफकेस देख लिया है, जो कि उनका कस्टम बनाया गया है। इसको अगर आप पास से थोड़ा निहारना चाहते हो तो ये रही पिक्चर आपके सामने, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है। वैसे बहुत प्रीमियम वाली फील दे रही है, जहाँ पे गोल्डन और ब्लैक कलर है। अब मेरा थोड़ा सा सवाल ये भी है कि क्या ये हर बार नए कपड़ों के हिसाब से सेथ रॉलिंस का ब्रीफकेस भी डिजाइन करेंगे? आई थिंक वो थोड़ा, अगर आप वैसे देखोगे बेचने के हिसाब से, मार्केट करने के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। बट फिर अगेन वो भी बात है कि इतने अलग अलग तरीके के ब्रीफकेस कोई लेगा भी क्यों। बट ये वाला तो बहुत मस्त लग रहा है। मतलब सोचा कि अगर एक निकाला तो कुछ धांसू और थगड़ा वाले ही निकालते हैं। एंड एक पोस्टर भी बढ़िया सा आ चुका है एवोल्यूशन का, जहाँ पे आप सारी जो
फीमेल सुपरस्टार है, जो पूरा वुमेन्स डिवीजन है उसको देख सकते हो। अभी थोड़े से कंसर्न भी है इस अराउंड की सही में क्या इसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उतनी हाइप या फिर बिल्ड बना पाएगी या फिर नहीं, या डब्ल्यूडब्ल्यूई या जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस है वो उसके बारे में इतना केयर करेंगे या नहीं। यार मेरे को वो बहुत बुरा लग रहा है कि लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई, वरना निकी बेला के साथ जो उनकी फ्यूड बनने जा रही थी, एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, आई थिंक वो पूरा हेडलाइन करती इस वाले शो को। बट अब सोचो वो जो एक मेजर प्लान था वही वो एवोल्यूशन के लिए नहीं कर पा रहे। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है पॉल हेमन का मुंह अच्छे से तोड़ना और उनको ठिकाने लगाना, उनके दिमाग को ठिकाने लगाना। भैया ये तो अपने सेथ रॉलिंस के साथ आके कुछ अलग अलग तरीके की ही बातें करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले क्या उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो जो ओरेकल वाला जो नेम है वो इस फैक्शन का नहीं बल्कि पॉल हेमन का था। यहाँ पे आप ट्वीट देखो पॉल हेमन का, जहां पे वो बोलते हैं कि इफ यू हैव अ कंस्पिरेसी थ्योरी अबाउट मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस एंड हिज ओरेकल, ये नाम उन्होंने यूज कर लिया और ब्रैकेट में वाइसमैन भी लिखा है। इट इज प्रोबेबली अ करेक्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो मे बी शायद जो तुम सोच रहे हो वो एक करेक्ट असेसमेंट हो। बहुत ज्यादा समझने की इससे जरूरत नहीं है, पॉल हेमन की बातें वैसी बहुत ज्यादा डीप होती है अगर आप उनको सोशल मीडिया पर देखते हो। लेकिन इस बात की बात नहीं कर रहा मैं, जो उन्होंने रोमन रेंज के बारे में लिखा, तो एक फैन ने ना उन्हीं के पोस्ट के नीचे उनको रिप्लाई किया कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला जो तुमने रोमन रेंज को धोखा दिया है। तो भाई यहाँ पे लॉयल्टी खुद पॉल हेमन ने नहीं दिखाई रोमन रेंज के लिए, और वो उल्टा ही डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं जो तुम कह रहे हो ठीक है, इस बात को कंडेम करता हूं, बट साथ में रोमन रेंज वो बंदा है जिसने बिट्रे किया है, जिसने वो बॉन्ड को खराब किया है। थोड़ा तो समझ चीजों को। और वो फिर उस बात के लिए प्रॉप्स दे रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को जो उसने पनिशमेंट दी, मतलब कि वो जो स्पीयर लगाया रोमन रेंज को। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आई थिंक ये भी बताती है, क्योंकि स्टोरी लाइन तो भैया पॉल हेमन नहीं चला रहे होते हैं बहुत सारी, ये रोमन रेंज के अराउंड जो भी चल रहा होता है, तो शायद इनके दिमाग में मेजर प्लान है, तभी तो उन्होंने स्पेसिफिक ब्रॉन ब्रेकर का ही नाम लिया है। यहाँ पे वो सेथ रॉलिंस को भी मेंशन कर सकते थे, तो शायद इनकी एक कहानी बन सकती है। और रोमन रेंज छुट्टियों पर क्यों है इतनी बड़ी, आई थिंक उसका एक वैलिड रीजन हमको मिल चुका है। अगर आपको पता है रोमन रेंज के कितने बच्चे हैं, तो आपको पता है उनका रिकॉर्ड काफी तगड़ा वाला है, एक साथ उनके सीधा जो ट्विंस है वही आते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने अपने एक और बेबी को वेलकम किया है। तो सबसे पहले तो रोमन रेंज को इसके लिए बधाई, और थोड़ा सा आई थिंक ईजी अब हमको भी होना चाहिए अगर बंदा छुट्टियों पर था। और अगर ये रीजन है तो आई थिंक फिर वो छुट्टी मैं फिर भी बोलूंगा यार डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऊपर ही है, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे एज फैन या फिर ज़्यादा सेल्फिश होने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये रही हमारी रोमन रेंज के लिए बधाइयाँ, और एक बधाई आप मुझे भी दे दो इस वीडियो को लाइक करके अगर यहाँ तक देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।